हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो आप सोच रहे थे, रात को बड़ा धमाका हो गया है। ग्रुप सी की एडवर्टाइजमेंट अगेन आ गई है, री एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा पुलिस का भी आ गया है, ग्रुप सी का भी आ गया है। कौन कौन सी पोस्ट है, 56 57 जेई, हरियाणा पुलिस और जो भी है सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में हम चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये रे देखो, री एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 ग्रुप सी पोस्ट, री एडवर्टाइजमेंट 6/2024 फॉर कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस। अब एक बात आपने सोची, 4 नंबर और 6 नंबर आ गई है, बीच में 5/2024 रोक दी गई है, वो कौन सी है? वो डिपेंड करेगा अब आगे, जब ये ग्रुप सी के 20 ग्रुप के लिए रिव्यू पिटीशन डालेंगे वहां पे, तो हो सकता है बीच में कोई और भी हो। अभी देखते हैं ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। आपके सामने खोल के देखता हूँ, मैंने भी नहीं देखी है। ये देखो, ये डाउनलोड हो जाएगी और ये देखो। सबसे पहली बात है, फॉर्म भरने की जो तारीख है 29 तारीख से, यानी कि फॉर्म आज से भरने शुरू हो गए भाई। और 8/7/2024, यानी कि आपको टाइम दिया है 10 दिन का, क्योंकि प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करना है, 10 दिन का टाइम है। लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी मत करना, ठीक है? कभी कोई अभी भरना लग जाए मत भरना भी, बहुत सारे इनके बग होते हैं, लूप होल होते हैं, जो आपको पता चलेगा भरने के बाद। तो अभी वेट करना, मैं देख लूंगा पूरा फॉर्म भर के और आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। सब कुछ ठीक हुआ तो ही भरना, अभी मत भरना, पहले कह रहा हूँ। गलती हो गई तो कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है? अब आ जाओ नीचे, ग्रुप सी में वैकेंसी बढ़ी नहीं बढ़ी, कौन कौन सी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करी है वो देख लेते हैं। और कुछ चीजें चेंज हुई है नहीं हुई है। देखो, जैसे ये है ना, कौन सा सर्टिफिकेट कब का चलेगा, क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे इसमें। ये लिंक दिया है, चलो लिंक तो बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे देखो पोस्ट, देखते हैं कब तक है। बताया था भाई, जिसने सबको फ्रेश अप्लाई करना है, जिसने भी सीटी पास किया था और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था अटैच नंबर 3/2023 को, फ्रेश फॉर द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नया रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, नया अप्लाई करना है। डिटेल है जो, वो देखो यहाँ पे वाली देगी। और एक चीज और है, देखो ये चीज, इन केस द candidate apply for the basis of equivalent qualification for the post where equivalent word is mentioned is essential qualification. The consideration of the said equivalent qualification of the candidate at the level of commission will be only provisional, subject to its acceptance by the intending departing after the verification। पता है क्यों लिखी है चीज? अब की बार आपने देखा होगा कि बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले एएलएम में काउंट कर लिए थे, क्यों? क्योंकि लिखा था आईटीआई प्लस इक्विवेलेंट या हायर एजुकेशन। तो इन्होंने ये वर्ड लिख दिया कि जहां भी इक्विवेलेंट वर्ड है, अगर वहां पे कोई बंदा अप्लाई करता है कि मेरी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है, तो वो प्रोविजनली आधार पे होगा और वो डिपार्टमेंट मानेगा, उसके बाद ही उसको पक्का माना जाएगा। डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसको मानता है कि नहीं मानता, ठीक है? बी पॉइंट देखो, फर्दर इफ ए कैंडिडेट क्लेम eligibility on account of processing higher qualification is same line minimum qualification of the particular post, the view Haryana government instruction in that the case consideration of higher said higher qualification in the same line at the level of, वही चीज है, डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दी है चीज, ठीक है? तो ये चीज है। डिटेल सिलेबस फॉर डिफरेंट कैटेगरी एट द ग्रुप आर अटैच ऑन द ग्रुप सी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। डिटेल सिलेबस इनका अटैच कर दे, वो भी देख लेंगे, चलो कोई नहीं। ग्रुप वाइज शेड्यूल ऑफ डेट and the time shall be uploaded notified after closing date of application form। इन्होंने फिर वही ग्रुप वाइज सिस्टम से चलेंगे। इन्होंने कहा ग्रुप वाइज जो शेड्यूल है वो क्लोजिंग डेट के बाद आपको दे दिया जाएगा साइट के ऊपर। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो वो यहाँ ने कह दिया है कि इन द व्यू हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार द विटेज ऑफ ये है सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स ढाई नंबर इन द स्कीम ऑफ द मार्क्स हैज बीन डन अवे विद, अकॉर्डिंगली द पैटर्न एग्जाम विल बी फॉलो। अब ये एग्जाम पैटर्न है वो ये फॉलो होगा, बस ये रहा, ठीक है? कितना? 0.975 का एक मार्क्स, एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है? प्रोसेस, चलो प्रोसेस तो वही है कि इतने हैं तो इतने गुना, मतलब 4 गुना ही रहने वाला है, मेन बात ये है।
और अब चलते हैं आगे, इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत सी चीजें हैं जो बाद में मैं डिटेल में दिन में बनाऊंगा वीडियो, वो है। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या इसमें आया है। रिजर्वेशन के बारे में है भाई, रिजर्वेशन कैसे क्या मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो, ये देखो बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। बीसीबी का सर्टिफिकेट है, तो वो फ्रेश बोल रहा है। फ्रेश मतलब बीसीए बीसीबी से मैं कर रही हूँ, गवर्नमेंट डिसीजन वाइड नंबर 2000 वेरीफाइड पत्र विल बी कंसीडर्ड, ओबीसी नहीं चलेगा। और यानी कि 2022 के बाद का होना चाहिए, मेन बात ये है भाई। जहां तक मेरा लगता है कोई इंस्ट्रक्शन जारी, ये है कोई इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी बीसीबी की और बीसीए की 2022 में, तो उसके बाद का ये कह रहे हैं बिलोंग टू बीसीबी सेट द फ्रेश लेटेस्ट बीसीबी और बीसीए सर्टिफिकेट एज द केस में बी एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशू वाइड नंबर। ये जो परिवार पहचान पत्र से बनाए गए हैं ना, यानी कि जो ऑफलाइन बने वो नहीं चलेंगे, जो फैमिली आईडी से बने वो चलेंगे। तो अगर नहीं बना तो अप्लाई कर लेना, 1 घंटे में बन जाता है। समझ गए ना। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन पे आ जाओ। यहाँ पे भी एक इशू क्रिएट हुआ था, वो भी देख लेते हैं अब की बार क्या है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्सिबिशन फैमिली वगैरह 2022 की पॉलिसी लिखा है। तो इसमें एक तो वही है कि एक्स सर्विसमैन एक ही बार कर सकता है, या वो कर ले उसकी फैमिली वगैरह कर ले, एक ही बार मिलेगा रिजर्वेशन। और एक पॉइंट था एच, वो देखते हैं मेन, ये रहा वो एच पॉइंट एज इट इज है, क्योंकि पॉलिसी में यही लिखा है। इन द all circumstances the benefit of reservation against the post reserved for ex-servicemen shall be admitted at the time of final selection list only and not to be time of preliminary test main test or interview। वही एज इट इज है, यानी कि जो लिस्ट बनेगी वो मिक्स बनेगी, पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं होगी। जो पहले लिस्ट आई थी वो चलेगी, दूसरी बार जो आई थी वो नहीं चलेगी। पॉइंट एज इट इज है। पीएसएम के बारे में स्पेशली ध्यान देना भाई। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का भी लिखा है, 2022 की पॉलिसी है, जिसको इशू हो वो पढ़ लेना, उसके अनुसार होगा। अच्छा, पोस्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, वरना छूट वगैरह है वो ही है, ठीक है। और देखते हैं कहाँ पे है भाई। इसमें मुझे लगता है पोस्ट इसमें दिखाई नहीं है, मैं देखता हूँ पहले। देखो भाई आ गया, जो आपके काम की बात है। सबसे पहली बात ये देखो, एज दे रखी है अलग अलग कैटेगरी की। ये कुछ पोस्ट वैसी होंगी डिप्टी रेंजर टाइप की, इन सब के लिए 18 से 42 है। इनको छोड़ के कैटेगरी नंबर 320, 21, 25, 37, 81, 82, 84, 85 देखते हैं। अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो सरकार के रूल है उसके अनुसार। वैकेंसी बढ़ी है ना बढ़ी है, यहाँ पे देखो। अब की बार ग्रुप में भी कुछ चेंज हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 एग्रीकल्चर, ये सिविल जेई वाला ग्रुप नंबर 1 बनाया है। इसमें देखो पोस्ट, टोटल जो पोस्ट हो गई है वो देखते हैं। ये रही टोटल जो पोस्ट हो गई है वो बन गई जी 981 पोस्ट। पहले कितनी थी मुझे एज इट इज याद नहीं है, आप देख लेना कितनी थी। अच्छा, क्वालिफिकेशन तो सेम मिलेगी लगभग जहां तक मेरे को लगता है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रिकल वाला है, इसकी हो गई है 517। पहले कितनी थी कमेंट कर देना, बड़ी है नहीं बड़ी है, क्योंकि मेरा ग्रुप था नहीं, मैंने इतना ध्यान इस पर दिया नहीं था। ये है 56-57 पोस्ट हो गई है जी 7185 पोस्ट हो गई है 7185। तो 7185 पोस्ट का मतलब है लगभग ये पोस्ट थी 6400, तो ये लगभग 700-800 पोस्ट बढ़ गई है। अब ये किस में बढ़ी है वो बारीकी से देखना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ। जैसे इरिगेशन कनाल पटवारी में बढ़ गई, 1440 होगी, पहले 1100 थी। ग्राम सचिव ग्रेड 2 हो गया 3107, पहले 3000 कुछ थी। इसके अलावा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 56 हो गई, पहले बहुत कम थी ये। अच्छा जी, और पटवारी लैंड रिकॉर्ड 1213, शायद ये भी पहले थोड़ी कम थी, 1000 के आसपास थी, ये भी बड़ी है। और इसके अलावा भाई आपकी पोस्ट कौन सी बढ़ी, ये म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी, पहले शायद ये 6 पोस्ट थी, अब 8 हो गई जहां तक मेरा आइडिया, पता नहीं 8 थी मेरे हिसाब से 6 थी ये। एससीपीओ सोशल वर्कर सब डिविजनल क्लर्क 48, सुपरवाइजर फीमेल 300 था, ये भी कम थी, ये भी बड़ी है। टैक्सेशन इंस्पेक्टर पहले 100, ये थी 102 104 ऐसी कुछ थी, 167 हो गई अब, ठीक है। और भाई तहसील
25 कौन सी है? फील्ड असिस्टेंट, ये भी बड़ी है थोड़ी बहुत। अच्छा जी, ये है अब लोअर्ड HVPNL में 56, 57 में ही 47। कानून गो की 3 पोस्ट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर 222 और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी 36। तो इस तरीके से 7100 ये पोस्ट हुई है भाई, समझ गए? 7185 पोस्ट। अब आ जाओ 57 ग्रुप पे। क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे डिटेल से किस पोस्ट की क्या है। 57 ग्रुप और देख लेते हैं। ये रहा, देखो 57 ग्रुप में भी बढ़ गई 1000 पोस्ट लगभग। पहले इसमें 6000 के आसपास ही थी, 6000 से शायद कम थी एडजेक्ट तो। अब ये 7072 हो गई। क्या क्या बढ़ा है? फॉरेस्टर आ गया इसमें 65, सेल्स क्लर्क ये आगे 13, ये 33, सब इंस्पेक्टर 33, क्लर्क की बढ़ गई भाई। पहले क्लर्क की थी लगभग 3800 कुछ पोस्ट, 3800 3900, अब हो गई 5200। तो सीधी सीधी पोस्ट यही बढ़ी है क्लर्क की। अच्छा जी, प्रिजन में ये वही है 1100 थी, है पहले भी वार्डन की, बस और तो इसमें कोई ऐसी खास नहीं है, वो सेम एज इट इज है। क्लर्क वाली पोस्ट बढ़ी है ज़्यादातर, सीधी सीधी 1100 1200 पोस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही है जो पहले थी। तो ये तो आई है 56 57 ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 4 ग्रुप तो हो गए ये वाले। अब आ जाओ दूसरी, हरियाणा पुलिस में कुछ बढ़ाया नहीं, हरियाणा पुलिस की नहीं बढ़ी होगी जहां तक मेरा आइडिया है। तो हरियाणा पुलिस की भी सेम है, लास्ट डेट वही, सब कुछ सेम है। सिर्फ देख ले 6000 ही है, 5000 मेल कांस्टेबल, 1000 फीमेल कांस्टेबल, ये तो वो सेम एज इट इज है। ठीक है जी, तो वही है ग्रेड 3 जो आपका सेम, उसमें कुछ खास बताने का है नहीं। तो भाई ये अपडेट थी आप सभी के लिए कि फाइनली आपकी अटैचमेंट आ गई है। अभी सिर्फ 2 अटैचमेंट निकाली है, एक नंबर इन्होंने बीच में रख लिया है, वो नंबर रहेगा। बाकी अभी बहुत सारी पोस्टें हैं, कॉमर्स की भी हैं इनके अलावा, लेकिन इनका ध्यान पहले इन्हीं पोस्टों के ऊपर है। और जो 20 ग्रुप है उनके ऊपर डिसाइड अभी होगा रिव्यू पिटिशन के बाद। तो वो देखते हैं। ये थी वीडियो भाई, और इसके बारे में डिटेल फॉर्म भर के दिखाऊंगा दिन में। अभी कोई फॉर्म मत भरना, जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लास्ट डेट आपकी 8 जुलाई, 10 दिन का टाइम है। और भी सी ए बी सी बी का AWS का फ्रेश चलेगा बिल्कुल, ये देख लेना आप। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जुड़ जाना।